कुर्बान अली सुंदरी के पास आता है और उससे कहता है, आज तुम्हारा और मेरा निकाह है, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। यह सुनकर सुंदरी गुस्से में कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी कुर्बान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, जिसके बाद सुंदरी गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। और दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी का बहुत पता लगवाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वह परेशान होकर घर में आता है तो खुर्शीद से कहता है, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज से पता करवा लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वह दोनों कहाँ चले गए। तभी वह अपने कमरे में जाता है तो मूर्ख अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, जिस पर उसकी अम्मी कॉल पर मूर्ख से कहती है, बेटा कुर्बान ने सुंदरी और गुलाम को हमारे घर में किडनैप करके रखा हुआ है और अब वह ज़बरदस्ती सुंदरी से शादी कर रहा है। मूर्ख रोते हुए कहती है, अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर बादशाह को यह पता चल गया तो वह उनकी जान ले लेगा। लेकिन पीछे से बादशाह यह सब कुछ सुन लेता है। ये सुनते ही बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वह उसी वक्त अपने गार्ड्स को लेकर कुर्बान के घर पहुंच जाता है। कुर्बान जैसे ही बादशाह को गुस्से में आता देखता है तो वह डर कर फौरन पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। तभी बादशाह उसके कैदखाने में जाता है तो उसे सुंदरी की आवाज़ आ जाती है, गुलाम मुझे बचाओ। तभी बादशाह जोर से धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ता है, जिसके बाद वह सुंदरी को अपने साथ अपनी सुंदर हवेली में ले आता है। वहां पहुंचने के बाद वह जानदार से कहता है कि मैं अब सुंदरी से शादी करूंगा। जिसके बाद वह सुंदरी को खुर्शीद के पास लेकर जाता है तो खुर्शीद उसे रोते हुए अपने गले से लगा लेती है। बादशाह बोलता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है तो सुंदरी खुर्शीद से कहती है, अम्मी मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ कुर्बान छुपकर गुलाम के पास जाता है और उसे बताता है कि बादशाह सुंदरी को ले गया है। कुर्बान कहता है, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा लेकिन बादशाह को किसी भी हाल में सुंदरी से शादी करने नहीं दूंगा। जिसके बाद अगले दिन घर में खुर्शीद सुंदरी को तैयार करके निकाह के लिए लाती है। तभी मौलवी साहब जैसे ही बादशाह और सुंदरी का निकाह शुरू करते हैं तो सुंदरी अपने प्लान के मुताबिक वहीं पर अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बादशाह घबराकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। तभी कुर्बान अली छुपकर गुलाम को लेकर अस्पताल पहुंचता है और वह चुपके से सुंदरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी कुर्बान उन दोनों की अमेरिका की फ्लाइट बुक करवा देता है, जिसके बाद गुलाम सुंदरी को लेकर अमेरिका चला जाता है। उधर बादशाह को जब ये पता चलता है कि सुंदरी अस्पताल से गायब है तो वह पता लगवाता है। मालूम होता है कि वह कुर्बान की मदद से अमेरिका जा चुकी है। जिसके बादशाह निराश होकर घर पर पहुंचता है तो अचानक मूर्ख की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वह उसे अपनी गोद में उठाकर फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक हो बादशाह, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वह घर में आता है और सबको यह खुशखबरी सुनाता है। तो लाजो बादशाह से कहती है, बादशाह मुबारक हो, अब तो कम से कम गुलाम को माफ़ कर दो। जिसके बादशाह का दिल पिघल जाता है और वह